मैं अमित सदाफल, आईटी बिजनेस कोच और सॉफ्टवेयर डेवलपर, यूट्यूब के इस चैनल जिसका नाम है ओएसएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में इंडिया से बाहर बात करूं तो सिर्फ एक ही देश ऐसा है जो ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत तेजी से स्पैंड कर रहा है। स्पैंड का मतलब है बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। और हम लोग क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग इंडिया में इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आप सोचिए जरा, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन कंपनी को इंडिया में आके कितने साल हो गए हैं, उसके बाद भी आज भी मैं यूट्यूब पर भी देख रहा हूँ और भी जगह देखता हूँ, क्लाइंट से भी मेरी बात होती है, क्लाइंट मुझे कॉल करते हैं, क्लाइंट मतलब मुझे कस्टमर भी कॉल करते हैं, मतलब जो मेरे से बातचीत करते हैं वो ई कॉमर्स के बारे में बात करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस, अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्लिपकार्ट ने कितना एडवर्टाइजमेंट किया, अमेजॉन ने कितना एडवर्टाइजमेंट किया है ऑनलाइन बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेस करने के लिए, और बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी आपने देखे होंगे। तो बट आपने ये चीज़ सोचने की और समझने की शायद कोशिश नहीं की कि इतने साल से ये बिजनेस चल रहे हैं और इनमें फ्यूचर बहुत अच्छा है और कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं। उसी तरीके से जो मैं देश के बारे में बता रहा हूँ, वो देश है ऑनलाइन बिजनेस करने में, हमारा भारत तो बहुत पीछे है, वो है चाइना। आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की ही है। चाइना के बाद हमारा नंबर आ रहा है पॉपुलेशन में। तो आप ये देख रहे हैं कि चाइना ऑनलाइन बिजनेस को बहुत तेज़ी से स्पैंड कर रहा है, जितना भी कर चुका है। हमारी तो सिर्फ 130 करोड़ की आबादी है, उसमें 45 करोड़ लोग मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो मैं कहूँ कि 45 करोड़ लोग मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ करते हैं, और मैं कहूँ कि क्या ऑनलाइन शॉपिंग की 1 लाख कंपनियाँ ई कॉमर्स की चलती हैं हमारे भारत में? 1 लाख कंपनियाँ नहीं चलती। कितनी चलती हैं? अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग की, ई कॉमर्स बिजनेस की कंपनियां आपको बताऊं तो मुश्किल से मुश्किल, जहां तक मुझे रिसर्च के अनुसार पता चलेगा, तो मैं अभी आपको बताता हूं, वो मैक्सिमम 15 हो सकती हैं। 15 कंपनियां ऐसी हो सकती हैं जो भारत में ई कॉमर्स का बिजनेस कर रही होंगी। इसलिए यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि भारत की ग्रोथ कैसे हो। हमारी युवा पीढ़ी को नौकरी नहीं मिल रही है, उसको नौकरी कैसे मिले? ई कॉमर्स का बिजनेस बढ़ेगा तो सोचिए, डिलीवरी होंगी तो प्रोडक्ट की डिलीवरी होंगी तो डिलीवरी का बॉय भी चाहिए होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे नौकरियां एक्सपैंड हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो चाइना सबसे बड़ा देश है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में हम उसको पीछे करना चाहते हैं, हम उसके प्रोडक्ट को बाइकआउट तो कर रहे हैं। आपने सुना होगा आजकल हमारे कन्वर्सेशन, बातचीत इंडिया की और चाइना की अच्छी नहीं चल रही है, तो हम उसके प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन हम अपने देश में क्या कर रहे हैं? हम अपने देश में बिजनेस को एक्सपैंड ही नहीं कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता, मैंने आपको बिना रिसर्च के ही बता दिया कि पूरे भारत देश के अंदर 15 कंपनियां होंगी ओनली, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, जो ई कॉमर्स का बिजनेस कर रही हैं। और इतने लेवल पे कौन सी कंपनियां कर रही हैं? आप खुद देखिए, 15 कंपनियां होंगी जो इनका बिजनेस चल रहा होगा। तो पूरा 130 करोड़ हमारी 15 कंपनियों से कवर हो सकता है क्या? इसलिए आप सोचिए, ये जो बात मैंने आपको बताई है, एक छोटे दुकानदार के लिए और एक बड़े बिजनेसमैन के लिए, एक छोटे बिजनेसमैन के लिए भी कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने मैंने ला के रखी है। आप सोचिए जरा इस बात में कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ पर है, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। और बहुत दोस्तों, यहाँ हजारों लाखों में काम नहीं चलता है, यहाँ करोड़ों में पैसा कमाया जा सकता है। फ्लिपकार्ट कंपनी, अगर जिस दुकानदार को नहीं पता हो, तो पहले किताबें बेचने का काम करती थी, फिर धीरे धीरे वो उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बनाया और फिर किताबें वो ऑनलाइन बेचने लगी। और आज आप जानते हैं 1000 करोड़, हम करोड़ नहीं बोल रहे हैं सिर्फ, हम 1000 करोड़ की कंपनी बोलते हैं फ्लिपकार्ट को। बड़े बड़े न्यूज़पेपर में प्रिंट होके सुबह सुबह न्यूज़पेपर में हमें खबर मिलती है कि आज इतना प्रॉफिट हुआ, दिवाली के समय में इतना प्रॉफिट हुआ। तो आप देख रहे हैं ई कॉमर्स का बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस है। मेरे पास आज टाइम था तो मैंने इस वीडियो को काफ़ी लंबा कर दिया, और इस वीडियो में लंबा करने के बाद हो सकता है कुछ व्यूअर्स देखें और फटाक से फॉरवर्ड करके चले जाएं किसी और वीडियो पे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको लास्ट में दे रहा हूं, तो ये वीडियो लास्ट में देखना बहुत जरूरी है आपको। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अपॉर्चुनिटी कितनी है। जैसे आप बोलते हैं कि भाई अगर मैं ये प्रोडक्ट खरीदता हूं तो मुझे प्रॉफिट क्या होगा। जैसे मैं कोई कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन खरीदता हूं तो मैं कपड़े धो पाता हूं, तो वो मेरा टाइम बच जाता है, मेरी मेहनत बच जाती है। और आपकी दुकान अगर नहीं चल रही है और आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर सकते हैं। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है, ये आपका प्रॉफिट है। और मैंने आपको यूजर्स भी बता दिए, कितने ज़्यादा यूजर्स हैं, और सिर्फ 15 ही वेबसाइट हो रही हैं। अभी मैंने रिसर्च करके नहीं बताया है, मैं एक नॉर्मल फिगर बता दिया है कि 130 करोड़ की आबादी से मेरे को गणित लगाने में यही हिसाब समझ में आ रहा है कि सिर्फ
कितनी कंपनियां चल रही होंगी, उसमें से भी हम 15 कंपनियों के नाम सुनते हैं डेली न्यूज़पेपर में। आप खुद सोचिए, मैं तो खुद नहीं सुनता। इतना बिजनेस होता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, मैं खुद भी ई कॉमर्स में इतने साल से हूं, तब भी मैं डेली बेसिस पे 15 कंपनियों के नाम नहीं सुन पाता। ऑनलाइन शॉपिंग में 3-4 कंपनियों के नाम मेरे पास मोबाइल्स पे, कभी न्यूज़ पे, कभी टीवी पर, कभी कहीं मेरे को सुनने को मिलता है। कभी कोई क्लाइंट से बात होती है तो कोई ई कॉमर्स बन रही होती है तो उसका नाम सुनने को मिलता है। मैं 15 उन कंपनियों की बात कर रहा हूं जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हूं, फ्लिपकार्ट जैसे, अमेजॉन जैसे लेवल पे काम कर रही हूं। ठीक है, तो वो मैंने कहा 15 हो सकती हैं, ये भी नहीं कहा कि 15 हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो चाइना था सबसे पहला देश, दूसरा आता है यूएस, अमेरिका। आप समझ लेना, भारत का नाम नहीं है, भारत का नाम तीसरे नंबर पे आता है। ई कॉमर्स की इकोनॉमी को बनाने में भारत का नाम तीसरे नंबर पे आता है। अब हमें सबसे पहले चाइना से हम बायकॉट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, और हम यूएस की तरफ देखते नहीं है, क्योंकि हम यूएस के बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ये जो यूट्यूब चैनल चल रहा है ये भी आपको पता ही है कि यूएस का ही है, और गूगल से हम काम करते हैं, सर्चिंग करते हैं, हम अपनी कार ड्राइव करते हैं, गूगल के मैप के बिना हम हेल्प नहीं ले सकते हैं। तो हमें किसी प्रोडक्ट को सर्च करना है, हमें किसी वेबसाइट को सर्च करना है, हमें किसी कंपनी के बारे में जानकारी लेना है, तो हम गूगल मैप का भी हेल्प लेते हैं और गूगल से सर्च भी करते हैं, तब हमें जानकारी मिलती है किसी कंपनी के बारे में। जैसे आप मेरे बारे में सर्च करना चाहते हैं तो मैं मार्केट में इतने समय से काम कर रहा हूं, आप यूट्यूब पर सिंपल सर्च कर दीजिए मेरा नाम है अमित, फिर लिखना सदाफल और एंटर कर दीजिएगा, आपको मेरा ही चैनल नजर आएगा फर्स्ट नंबर पे। ये होती है रैंकिंग, जो हमारी कंपनी की रैंकिंग है, हमारा चैनल है उसकी रैंकिंग है। ऐसी तरीके से आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे, और अगर आप दिल्ली में, नोएडा में और गाजियाबाद में, इस एरिया में, एनसीआर के एरिया में अगर आप रहते हैं तो आप हमारी कंपनी की रैंक देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसमें हमने हेल्प लेने के लिए गूगल की हेल्प ली। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि पहले चाइना देश है, वो अपने आप को और तेजी से एक्सपैंड कर रहा है क्योंकि उसकी आबादी ज़्यादा है, वो बिजनेस को और बढ़ाता है। और आपको पता भी है कि हमारे इंडिया में उसका कितना बिजनेस यहाँ पर आता है, हम उसे बाइकआउट कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि बाइकआउट करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा देश तो तरक्की नहीं कर रहा ना, पैसा तो वहीं जा रहा है ना। हमारा देश तरक्की तब करेगा जब भारत के कुछ व्यापारी, छोटे दुकानदार भी अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस बिजनेस को समझेंगे, ई कॉमर्स की इंडस्ट्री को समझेंगे। नहीं तो आज मैंने वीडियो बनाया, 1-2 महीने बाद ये वीडियो रैंक में आ सकता है, या फिर नहीं भी आए तो मेरी बात दबी रह जाएगी। 130 करोड़ लोगों तो क्या, मैं कह रहा हूं मेरा वीडियो 1 करोड़ लोगों तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो जो एक्सपीरियंस, मेरे को 13 साल का एक्सपीरियंस पूरी आईटी इंडस्ट्री का है, वो मेरा जो मैंने वीडियो बनाया, इतनी मेहनत करके मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं वो वेस्ट हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे तो मुझे भी कुछ इनकम हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं जिसका नाम है onlinesoftservices.com। मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और हाँ, मैं देख रहा हूं कि जितने भी सब्सक्राइबर मेरे अभी तक हो चुके हैं वो लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट मुझे सब्सक्राइब करने के अलावा, शेयर करने के अलावा फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, मैं वहां पर भी पोस्ट डालता रहता हूं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल सकती है, गूगल से भी आपको मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप मेरी वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा, आप मेरे अबाउट अस को देख सकते हैं, आप मेरी कंपनी के प्रोडक्ट को देख सकते हैं, आपको धीरे धीरे कुछ समझ में आने लगेगा। अभी तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया है कि आपको वेबसाइट पे जाके क्या करना है, सिर्फ मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कीजिए। आपको मेरे से जो वीडियो में आप मेरी बात सुन रहे हैं उसके अलावा आपको वेबसाइट से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और फिर मुझे आप इत्मीनान से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आ गया हो, लंबा जरूर है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि इतना लंबा वीडियो बनाने से व्यूअर्स मुझे पता है चले जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन वो व्यूअर्स तो रुकेंगे ना जिनको अपना बिजनेस करना है, जिनका बिजनेस होना बहुत जरूरी है। अगर वो बिजनेस नहीं करेंगे तो उनको प्रॉफिट नहीं होने वाला। मैंने कहा ना, 130 करोड़ की आबादी में से यूट्यूब पे अगर 1 करोड़ यूजर भी आ रहे हैं और मेरे पास तो अभी 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो मेरा वीडियो तो बहुत पीछे रैंक में चला जाएगा। तो अभी अभी जितना लोगों को आप सब्सक्राइब कर दें, एटलीस्ट मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, तब जाके। और आप मेरी वेबसाइट पे देखेंगे तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मेरी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि मेरे को यूट्यूब से होने वाली इनकम भविष्य में जब भी होगी उसका 60% मैं भारत पर इन्वेस्ट करूंगा। मैं भारत में बहुत सारे बिजनेस
क्लाइंट के साथ मिलके करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा सर्विस बेस्ड काम है, बहुत सारे बिजनेस मैं मिलके करता हूँ। क्लाइंट के साथ मेरे बिजनेस चलते हैं और आईटी के ही चलते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड भी काम करते हैं, सर्विस बेस्ड भी हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। तो अब वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।